सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमवितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन के आराध्य श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी वृंद, समस्त संत वैष्णव जन, धाम के समस्त परिकर, खग मृग पशु पक्षी लता पताजन, आचार्य गुरुजन, इन सब की अहेतु की कृपा से हमें ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो गया है प्रिया प्रीतम के महाप्रेम रस की प्राप्ति का। कैसा अद्भुत है, अभी श्रवण कर रहे थे ना, एक यही है, राधाया अनुरूप में परमम धर्मम रसे नाचरण। श्री लाडली जी के अनुरूप धर्म का आचरण, श्री श्यामा श्याम जिससे प्रसन्न हो ऐसा आचरण, इसी की प्राप्ति के लिए हमें यह सौभाग्य मिला है। श्री धाम का वास, महा भगवत प्रेमी रसिकों का संग, नाम का जप कीर्तन सत्संग, वाणी जी का श्रवण कथन, अपार कृपा, श्री जी की सेवा करने का देखने का सौभाग्य, बहुत करुणा बहुत कृपा है। पर अभी हमारी रत्ती इधर नहीं है, हम चल तो रहे हैं पर हमारी रत्ती नहीं है, कर भी रहे हैं। तो एक यही रास्ता है इसकी प्राप्ति का, क्योंकि गुरुजनों के द्वारा प्रतिपादित है ना, एक यही रास्ता है। दूसरा, अभी हमारे हृदय में संसार की चाह है, सुख सम्मान मान सम्मान आदि आदि धन संपत्ति की भी चाह है, तो उसके लिए भी बेफिक्र रहने के लिए महापुरुष जन कह रहे हैं कि आप प्रभु की उपासना को पकड़े हैं ना,
प्रभु की सेवा में रहे हैं ना, उनकी शरण हो गए ना, अब आप निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जाने। बहुत ध्यान से सुने, बहुत सुंदर प्रसंग है। तुलसी मन परिहरत नहीं, घुर बिनिया की बानी। पर हमारे हृदय में रहता है कि क्या केवल अभी इसी में लगे रहें तो घर परिवार कैसे चलेगा, या अपने जन्म की कुछ ना कुछ तो वो कैसे होगा। तो महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, ये जो सौभाग्य मिला है, ये जो नाम मिला है, आप केवल इसे ऐसा मत जानिए कि साधारण नाम है। आपके हृदय में यदि है कि मैं इस संसार में रहते हुए सब सुखों को भोगूं, एक छत्र राज्य प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो जाए और प्रभु की भी प्राप्ति हो, तो सहज बात श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, नाम गरीब निवाज को राज देत जन जाने। गरीब निवाज प्रभु को कहा जाता है, दीन बंधु। गरीब का मतलब जो अत्यंत दीन हैं, उनके आराध्य है, उनके एकमात्र। दीनों का प्रभु के सिवा कोई नहीं होता, और दीन वही है जो अपने हृदय से एकमात्र भूल चुका है, मैं कौन हूँ, प्रभु के सिवा जिसका कोई नहीं है। वो अपने हृदय में कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता, प्रभु के सिवा जिसके पास, जैसे एक बात कहते हैं, अकिंचनो अकिंचनता, जिनका प्रभु के सिवा कोई नहीं, ऐसे ही प्रभु के सिवा जिसका कोई नहीं, प्रभु के लिए जो सब कुछ छोड़ चुका है, एकमात्र प्रभु ही उसके धन है, प्रभु ही जो संपत्ति है, प्रभु ही जिनका वैभव है। ऐसे गरीब जन, संसारी गरीबी नहीं, धन संपत्ति का अभाव, घर परिवार का अभाव, ये गरीबी नहीं, प्रभु को रिझाने वाली गरीब, जिससे प्रभु रिझते हैं, प्रभु को गरीब निवाज कहा जाता है। बड़े बड़े महापुरुष जन इस गरीबी से युक्त रहते हैं। स्वयं आचार्य चरण कहते हैं, पद्ये नेव सदा अपराधिनी महन मार्गम विरुद्धे त्वदे, कासे स्नेह जलाक्षी किमपि प्रीतिम प्रसादी करो। हे स्नेह जल से भीगे हुए नेत्रों वाली श्री लाडली जो, कृपा से मेरे हृदय में आपकी आशा लग गई है। महापुरुषों के द्वारा आचार्य चरण कह रहे हैं, देखिए गरीब निवाज, स्वयं गरीब निवाज हैं, वो करुणा करके विराजमान है हम सबके लिए। कह रहे हैं कि सदा अपराध करने वाला, निरंतर महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग हैं, धार्मिक मार्ग है ना, सनातन मार्ग है, उनका उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने वाला, ये आचार्य चरण कह रहे हैं। वो ऐसे गरीब जन प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। तो प्रभु गरीब निवाज हैं, उनका नाम ऐसा है जो जपने वाले को सहज रूप से प्रभु का निज जन बना देगा। निज में जैसे कहते हैं ना, ये अपना जन है, इसको कुछ नहीं, तो प्रभु का निज बना देगा जपने वाले को। और यदि हृदय में है कि मुझे राज्य प्राप्त हो, सुख वैभव प्राप्त हो, तो मोक्ष आदि की तो बात क्या है, साक्षात प्रभु की निज सेवा को प्रदान करेगा। और इस संसार में भी आपको एक छत्र राज्य की प्राप्ति करा सकता है। आपके हृदय में है ना, गुरु बिनिया की बानी, तुलसी मन परिहरत नहीं। आप बस पकड़ लें इस बात को। स्वार्थ सुख सपने हूँ अगम, परमारथ न प्रवेश, राम नाम सुमिरत मिटही, तुलसी कठिन कलेश। जिन लोगों को सांसारिक सुख सपने में भी नहीं मिलते, बहुत प्रयासरत हैं, कभी किसी की सिद्धि, कभी किसी की सिद्धि, कहीं भागे डोल रहे हैं, अपने प्रयास में लगे रहे हैं, किसकी चाटुका करनी पड़ती है। साहब आप देख लो हमारी ओर, बहुत बुरी दशा है। प्रभु के आश्रय को छोड़ के केवल एक बार कुछ चंद रुपए देने वाले की तरफ मुंह करके देखते हैं, आप हमारी ओर देख लो, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बहुत दुर्दशा है, केवल प्रभु से विमुख हो गए। श्री संत सज्जन कह रहे हैं कि आप प्रभु के चरणों का आश्रय ले लीजिए, उनका नाम रटना शुरू कर दीजिए। जो आपके स्वप्न में भी भाग्य में नहीं है ना,
धन वैभव आदि सुख, परमार्थ, मोक्ष, ये नाम की कृपा से, केवल नाम की कृपा से सहज रूप से सब आपके ये जो कितने भी कठिन कलेश है ना, हट के आपके भाग्य की नई रचना कर देंगे। एक जगह लिखा हुआ कि यदि इतने जप कर लिया जाए तो संपूर्ण प्रारब्ध आदि का नाश होकर नित्य नव भाग की रचना हो जाती है। लेकिन इतना हमें जप आदि के लिए नहीं जाना, हम तो प्रभु के आश्रित होकर बस चल रहे हैं। हमारे प्रभु हमारे हृदय की बात जानते हैं निश्चित रूप से। बस आप जैसे ही नाम जप शुरू किए, कुछ समय केवल आपको पक्का करने के लिए देखा जाएगा। बस जहाँ हुआ तो देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा धन वैभव से, श्री अम्बरीश जी महाराज एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट हैं, सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के, और भगवान की सेवा करते हुए 8 पहर लगे हुए हैं ना राजा। ऐसा वैभव कि देवराज इंद्र भी लल जाते हैं, प्रणाम करते हैं। दुर्वासा ऋषि आदि प्रणाम करके चले गए, उनके आगे नतमस्तक हो गए। भक्त प्रभु के आश्रय जो हो गया ना, उसे ध्रुव जी आज भी ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नामो पायो अचल अनुपम ठाव। आज भी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा करते हैं श्री ध्रुव जी महाराज के ग्रह की, ध्रुव ग्रह है ना उनकी, जहाँ ध्रुव जी विराजमान हैं, सप्तऋषि मंडल उनकी परिक्रमा। क्यों? यदि हृदय में राज्य प्राप्ति की लालसा जगी तो केवल प्रभु से, और पा लिया प्रभु को। साक्षात प्रभु पधारे और दिया कि ऐसा राज्य दूंगा जो ना होगा ना हुआ है अभी। मीठो अरु कठबति भरो रोताई अरुछेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम। स्वार्थ में भी और परमार्थ में भी सुलभ। ऐसा नहीं, श्री महाप्रभु कह रहे हैं, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो। आपको मेरी शपथ है कृष्ण गुण संचू, तुम्हें यहाँ सुख चाहिए, परलोक में सुख चाहिए, सब प्राप्त हो जाएंगे। केवल प्रभु के नाम का जप करो, उनके आश्रित हो जाओ। और देखो ये बाहर या आगे महापुरुषों की तो है ही, अपने जन देख रहे हैं इस रूप में। हम क्या करते हैं? केवल हरि गुरु के जितना है, जैसे भी आश्रित हैं उनके हैं, तो बिना कुछ प्रयास के सब भरण पोषण प्रभु कर रहे हैं ना। वस्त्र पहनने को देते हैं, खाने को, ये प्रकट रूप में हम एक लौकिक बात कह रहे हैं, पाने के लिए दे रहे हैं। इतना सुंदर सौभाग्य देना, धाम में वास करने को देना जहाँ दुर्लभ है, इससे बड़ा यही परलोक इसी समय। और किस बात के लिए हृदय में जलन है? केवल अब बस इन्हीं नैनन सब सुख देखूं, तो इसी की तैयारी है। इन्हीं नेत्रों से उन युगल सरकार को निरखो। ज़्यादा तो स्वार्थ भी परमार्थ भी सुलभ हो जाएगा आपको केवल राम नाम के प्रेम से। मीठा पदार्थ अमृत भी हो और कठोता भरकर मिले, बता रहे हैं कि नाम की महिमा से। दूसरी बात, राज्यादि अधिकार भी प्राप्त हो और क्षेम कुशल भी रहे। एक तो कह रहे हैं कि आपको सुंदर अमृत पान करने को मिले, कठोता आपका पात्र, और दूसरी तरफ सुंदर राज वैभव चारों ओर, जय हो जय हो। इसी को प्राय माना जाता है कि यही भगवान की कृपा है। फिर भी लौकिक दृष्टि में भी यदि है हमारे हृदय में तो ऐसी बात है, यदि इसकी महत्ता है तो क्षेम कुशल भी रहे, राज्य आदि प्राप्त हो, स्वार्थ भी सधे और परमार्थ भी सधे, भगवान भी मिल जाए और यहाँ भी सब कुछ ठीक चलता रहे। ऐसी होती है हमारी धारणा कि प्रभु भी हमें मिल जाएं और यहाँ भी जो कुछ हम कर रहे हैं वो छूटे ना, और ये सब बढ़ता रहे, परमार्थ भी संपन्न हो। ऐसा होना बड़ा बहुत ही कठिन है। आप कहोगे अभी कह रहे हो कि ठीक सुलभ हो जाएगा, अभी कह रहे हो कठिन है, ऐसा कैसे? ये कह रहे हैं कि एक संग ऐसा होना निश्चित कठिन है, लेकिन जिसने प्रभु के से चरणों में प्रेम कर लिया, उनके नाम का आधार ले लिया, निश्चित राज्य भी मिल जाएगा, सारे दुख दारिद्र क्लेश हट जाएंगे और सहज रूप से आपको प्रेम की भी प्राप्त हो जाएगी। स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम। इसलिए जैसे बने बस वैसे आश्रित होकर इनमें लग जाइए। बिल्कुल
इतने दिन हो गए, छोड़ो, आप लगो, सत्य चीज़ है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। केवल अपराध ना बने, नाम अपराध, संतों का अपराध, यही एक सबसे बड़ी इसमें दुविधा है। और ये कहीं अपराध हमसे न बन जाए, अपराध बनने के कारण रुक जाती है ये महिमा, हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो पाती, हमारे हृदय से ये महिमा अंतर्हित हो जाती। तो बस संभलते हुए दैन्य होकर संतों के चरणों में रहें, सब प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषजन वो है जो भगवान अधीन है इनके, साक्षात भगवान इनके पहरेदार बने हुए हैं, ऐसे महापुरुष हैं। इनके मुख से निकली हुई कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती, बस स्वीकार करके और चल दें बस इनकी बात में। चलते हैं पूर्व प्रसंग में। श्री नरसिंहानंद जी महाराज, पूर्व में सुना हमने श्री ब्रह्मानंद प्रभु, उन्हीं के छोटे भाई, हम नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि महाराज जी का नाम है, तो उनके छोटे भाई वो श्रृंगार बट में विराजमान आचार्य वंशज हैं, बहुत धन संपत्ति आदि वहाँ इकट्ठी, क्योंकि ठाकुर सेवा हो रही है, संत सेवा हो रही है। देखो अब यहाँ आ गई ना, शुरुआत में ही बात यहाँ आ गई, केवल प्रभु के हैं, प्रभु से संबंध है, प्रभु के चरणों में आश्रित हैं। अब उनको धन संपत्ति के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा, मारी डोल रही है, पीछे पड़ी हुई है धन संपत्ति, जिसके लिए हमारी स्थिति किसी का मुंह देखने की होती है, कोई हमें दे दे कुछ, इस विषय में रहती है। वहाँ उनके चरणों में पीछे पड़ी हुई है कि बस हमें स्वीकार कर लो कैसे भी। पूर्व में सुना श्री भरत जी के चरित्र में कि जब भरत जी महाराज भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तो समस्त रिद्धि सिद्धियाँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हमें स्वीकार कर लीजिए। तब कहा कि यदि आप हमें स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रेमी की अगर सेवा बन गई तो हम सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धियां सिद्ध हो जाएंगी, आप कृपा करके स्वीकार कर लें। तो भगवत प्रेमी, भगवत आश्रित के चरणों में सब लौटते रहते हैं। आप बस राधाया श्री राधा किंकरीणाम लुठतरी चरणयो रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां उनके चरणों में लौटती हैं, प्रिया प्रीतम के चरणों के आश्रित जिनके। ये अलंकारिक भाषा नहीं है, हम प्रकट रूप में देखें। पूज्य महाराज जी बहुत बार बता चुके हैं, जब वृंदावन आए तो एक स्थान नहीं था रहने का, लेकिन आज उनके आश्रय में इतने जन रह रहे हैं। एक दिन महाराज जी कह रहे कभी कोई ऐसा समय था कि लंगोटी के लिए वस्त्र नहीं था पहनने को, एक उदाहरण, मार्किन और वस्त्र ऊपर का तक नहीं था पहनने को, आज खंबे कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? प्रियाजू का प्रताप, प्रभु के आश्रय का फल है ना। देखो सब चढ़े हुए ऊपर लगे हुए हैं, क्यों? प्रभु के चरणों का भरोसा, दृढ़ जीवन समर्पित, तो सब कुछ प्राप्त है। इसी जन्म देखते नहीं है क्या है, हटाओ, वो पीछे पड़ा हुआ है सारा वैभव। भगवद आश्रय बहुत बड़ी चीज़ है, आप विश्वास करके हो जाओ। कुछ दिन थोड़ा सा हिलाया आपको दृढ़ करने के लिए जाएगा, भटकना नहीं है, हिलना नहीं है, बस आप दृढ़ता से लगे रहो। देखो सब आपके चरणों में लोटा डोलेगा। पूर्व प्रसंग में सुना सी दुर्गी माता, आवश्यकता है, ठाकुर संग खेल रहे हैं। गोपाल जी कहाँ, कोई जब तक शरीर में था कि सेवा आदि कर सकें तो करी, ठाकुर जी की सेवा करी, बाद में कह दिया लाला तू अपनी सेवा कर ले और हमें भी पवा। तो स्वयं प्रभु घर का झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सब, और भक्तों को जोड़ दिया। कैसे? उनने कुछ किया, केवल प्रभु के भरोसे हो गए। सुना ना, एक चमेली की तेल की आवश्यकता हुई तो कहीं नहीं किसी से, प्रभु ने पहले से ही पहले व्यवस्था करके भेज दी। भगवद आश्रय, उनके आश्रित होके लग गए ना, सब प्राप्त हो गया। हमें तो बड़ी हंसी आई तो महाराज जी बोले कि देखो कपड़े, खंबे कपड़े पहने हुए हैं, और सच्ची बात है। कभी कोई ऐसा समय तक रहने के लिए आवश्यक नहीं, आज हम सबको अपने चरणों के आश्रय में रख रहे हैं। बहुत, ये केवल प्रभु के चरणों का आश्रय का फल है। श्री पाद गोस्वामी प्रभु अपने श्रृंगार भट्ट पर जहाँ विराजते थे रहने लगे, ठाकुर सेवा। अब जब ब्रह्मानंद प्रभु का शरीर शांत हुआ, श्री नरसिंहानंद प्रभु का शरीर शांत हुआ, तो इनको विराजमान किया गया उस गद्दी पर अभी इनके हृदय में केवल इसकी संपत्ति का महत्व जागृत नहीं हुआ कि ये संपत्ति प्रभु की है। उसको
मन चाहे ढंग से खर्च करने लगे और उच्छृंखलता आ गई अंदर। ये बहुत सावधान, इसीलिए धन सोई धन्य प्रथम गति जाके। यदि धन है और प्रभु के चरणों में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जन की सेवा में लग रहा है, आपके गुण, आपका धन, आपका वैभव जो कुछ है, तो ठीक जगह जा रहा है। नहीं तो वो सीधा नरकगामी है, वो महान आपका विनाश करने वाला हो जाएगा। इतना खर्च, आधा धन खर्च कर दिया जितना इकट्ठा किया गया था। अब आगे से तो कोई है नहीं, अब भगवत सेवा आदि की तरफ दृष्टि नहीं। अब वो जितना धन जमा था वो सब खर्च होने लगा। उन्होंने जिस कार्य के लिए इनको भेजा श्री गोस्वामी प्रभु को, उस कार्य को ना करके ये अन्य उसमें लग गए। तो एक दिन एक संत ने आकर इनसे कहा कि आप आचार्य के वंशज हैं। ये जो है ना, ये प्रेरणा हम सब के लिए है। आचार्य करके, आचरण करके दिखाते हैं साक्षात। वो ऐसा करके दिखा रहे हैं कि देखो आपके पास सब कुछ है, यदि प्रभु के जीवन में, प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं है तो उसकी दुर्दशा है, उस किसी योग्य नहीं है। इसलिए हम सबको सावधान करने के लिए कह रहे हैं। तो एक संत ने आकर कहा, आप आचार्य चरण के वंशज हैं, आपके द्वारा जगत मंगल होना चाहिए, पर आप ये कैसी लीला कर रहे हैं? संसार का उद्धार छोड़ के, जगत मंगल छोड़ के, प्रभु सेवा छोड़ के, उच्छृंखलता। उनकी बात ऐसी लगी, जीवन परिवर्तित होने लगा। संत कह रहे हैं, जागिरे सब रैन बिहानी, जाय जन्म अंजुलि को पानी। हे जाग जाओ, ये रात बीत रही है, जीवन जैसे अंजुलि में से पानी बहता है ना, ऐसे बहा जा रहा है। कहाँ भटक रहे हो? सावधान हो जाओ। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जे दिन जाई सो बहुरी नावे। जितने दिन जीवन के बीत गए वो लौट के नहीं आएंगे। ये प्रतिपल देख लो, संकेत मिल रहा है। सूर्य चंद्र उदित होते हैं, अस्त हो जाते हैं। बहुत सावधान हो जाओ। क्यों अपने समय को व्यर्थ करके संसारी प्रपंच में बहा रहे हो? सूरज चंद कहें समुझाई, दिन दिन आव घटती जाय। ये सूर्य चंद उदय अस्त होकर बता रहे हैं कि तुम्हारी आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कहाँ अपने जीवन को व्यर्थ व्यतीत कर रहे हो? प्रकट रूप में आपने धन राज्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया तो कब तक जियोगे? कब तक उसका महत्व हृदय में रखोगे? मरोगे तो सही, उस मरने के समय पे ये धन वैभव काम आएगा। जिस समय आप सैया पे पड़े हुए हैं, महान कष्ट से शरीर युक्त है, और चारों ओर आपके धन ही धन बिछा दिया जाए, धन की सैया बना दी जाए, चारों ओर धनी इकट्ठे कर दिए जाएं, वो सुख पहुंचा देंगे? आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अभी से ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, उस समय किसी की याद ना हो, मानस पटल पे आराध्य विराजमान हो, तो कहीं दुख नहीं होगा। आप विचार कीजिए, सैया पे पड़े हैं, जब तक आप प्रभु के आश्रित नहीं है ना, तब तक कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं है। और प्रभु के आश्रित हो गए तो कोई एक जन नहीं है, तो निश्चित मानना प्रभु स्वयं अनेक रूपों में आके आपकी सहायता करेंगे, सेवा करेंगे। कोई आपके पास नहीं है। आप विचार कीजिए, थोड़ी देर को शरीर कष्ट से युक्त सैया पे पड़े हुए हो, कोई ये पूछने वाला नहीं कि कैसे हो, दवा ला के दे दें। उस समय क्या करोगे? प्रभु का भरोसा है नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए कभी विचार किया नहीं हृदय में। अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? और मृत्यु नज़दीक आती जा रही है, निश्चित है, मानो ना मानो ये आएगी आएगी। उस समय सोचो थोड़ी देर, वो कैसी भयावह अवस्था है। आज से, इसी क्षण से मृत्यु मान के कि बस अब हमें मरना है, प्रभु की सेवा में लग जाओ, प्रभु के आश्रित हो जाओ, जैसा बने भजन करने शुरू कर दो। तो मानस पटल पे जिस समय कोई नहीं होगा ना, आराध्य विराजमान होंगे। आज भी जो उपासक लगे हुए हैं ना, महाराज जी तो प्रायः कहते ही हैं कि जरा सा भी कुछ परिस्थिति ऐसी बिगड़ती है तो सामने हम देखते हैं प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए खड़े हैं। यदि आप कहें वो तो उच्च कोटि के महापुरुष है, तो उपासकों की कह रहे हैं।
जरा सा जब शरीर में कष्ट होता है ना, तो जितने वो समर्पित हैं, जितना उन्होंने आराध्य को प्रीति करी है, वो मानस पटल पे होते हैं। कोई यदि ना भी हो ना, तो मानस पटल पे आराध्य विराजमान है, वो अपना दुलार पूर्वक उसको शीतलता हृदय को करते रहते हैं। ये प्रभु के आश्रय का फल है। कह रहे हैं दिन दिन आयु घटती जा रही है, सावधान हो जाओ। सरवर पाणी तरवर छाया, निस दिन काल गिरा से काया। प्रतिदिन काल ये तुम्हारी काया को, शरीर को नष्ट किए दे रहा है। देखो प्रतिक्षण मर रहा है, कभी बुखार, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और हम इसको ठीक करने में लगे रहते हैं। सावधान हो जाओ। हंस बटाओ प्राण पयाना, दादू आत्म राम न जाना। ये प्राण रूपी हंस बटाऊ हैं, बटोही मुसाफिर चलने वाले, ये कब उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी तो तुमने प्रभु को जाना नहीं। दादू आत्म राम ना जाना, आपने अपने हृदय के धन प्रभु को तो जाना ही नहीं, तो क्या फायदा जीवन का। इसलिए सावधान हो जाओ। जो ही ये बात उन संत की सुनी, तत्काल हृदय परिवर्तित हो गया। ये प्रभु की कृपा होती है। बात वार्ता कान में पड़ी, चित्त का समाधान हुआ कि मैं कहाँ लगा हुआ हूँ, और तुरंत प्रभु की सेवा में लगे। ऐसी स्थिति उनकी हो गई, एक शिष्य की तरह रहने लगे। जहाँ उसका वैभव का भोग कर रहे थे, सब छोड़कर केवल प्रभु के हृदय में आ गया, ये समस्त संपत्ति प्रभु की है, प्रभु की सेवा है, मेरे से बहुत अपराध बना। पश्चाताप हृदय में भारी हुआ। तो जहाँ हृदय में आपसे गलती हुई, उसका पश्चाताप होने से वो दूर हो जाता है और आपका मार्ग खुल जाता है। गलती होने पे जब इसका पश्चाताप नहीं होता हमारे हृदय में, तो मार्ग बंद होकर आपको दंड का विधान बन जाता है। और जहाँ हृदय में आए मेरे से गलती हो गई, जहाँ पश्चाताप से हृदय जला, तो मार्ग खुल गया और प्रभु की मार्ग में चल दिए। तो जहाँ उनका आश्रम श्रृंगारवट, उसके बाहर के कक्ष में जहाँ सेवक जन सोते हैं, वहाँ सोने लगे। अति दैन्य होकर सबके सामने रहने लगे। ऐसा भाव हृदय में बढ़ा कि कैसे भी मैं सबकी सेवा करूं, स्वयं सबकी सेवा करने लगे। और प्रभु का जो वैभव था, कहीं रंच मात्र भी, अब केवल भगवत और भागवत जनों की सेवा के सिवा अन्य खर्च नहीं होने लगा। एक दिन की बात है, उनके शिष्य श्री माधव दास बाबा, पूर्व में इनका प्रसंग हम सुन चुके हैं, उनकी सेवा का भार उन्होंने अपने सर ले लिया कि मैं आपकी सेवा करूंगा। शिष्य हैं तो आज्ञा कर दी। कहा कि एक दिन प्रभु को भोग लगाओ ठंडाई का, और उसको प्रसाद रूप में बांट दो। तो ठंडाई बनाई और 3 बड़ी इलायची, ठाकुर जी को भोग लगाया, संतों ने पाया, और 3 बड़ी इलायची बस फेंक के चले गए। अब कितनी उसकी कीमत होगी। प्राय हम उस विषय में कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते कि अरे क्या है। तो श्रीपाद ने अगले दिन जब वो पधारे बाबा, तो कहा, हाँ तुम्हारा तो बना सकते हो ठंडाई, पर निताई चांद आराध्य गौरांग महाप्रभु की संपत्ति का व्यर्थ में व्यय करना तुम्हें नहीं पता चलेगा। मैंने बहुत संपत्ति व्यर्थ में व्यय कर दी। आज एक एक कण भी प्रभु का है, एक एक चम्मच भी प्रभु की है, एक एक वस्तु प्रभु की है, उसका व्यर्थ व्यय नहीं होना चाहिए। ये उपासक के हृदय में सावधानी होनी चाहिए। समस्त वस्तु प्रभु की है। जितने वस्त्र की आवश्यकता है, 2 वस्त्र बस, ज़्यादा नहीं। पानी की जितनी आवश्यकता उतना ही पानी का उपयोग करें। जितना आपको प्रसाद पाने की आवश्यकता उतना ही लें। ऐसा ना करें कि लेके बस फेंकना पड़े। पानी पी रहे हैं, वो व्यर्थ में टंकी चल रही। बहुत सावधान। उपासना का मतलब है सावधानी। एक एक वस्तु प्रभु की है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भजन से कटता है। आप इसको व्यर्थ में, ये प्रकृति ऐसे ही नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा से अनुकूल है। नहीं तो कहाँ सुना जाता है पानी के लिए लोग तड़पते हैं। बहुत मथुरा में देखा है हमने, पानी भरने के लिए कितने पूरा नगर का नगर उस टैंकर में सुबह सुबह गाड़ी लगती है पानी भरने के लिए। बहुत ये कृपा से मिला है जो कुछ है। इसको ऐसे ही आगे जाके वरना रोना पड़ेगा, पानी के लिए तरसना पड़ेगा। एक हर चीज़ की एक नियत है आपके जीवन में। इतना पा सकते हो, इतनी श्वास ले सकते हो, इतना जल पी सकते हो, एक संग खत्म कर दीजिए या आराम से उसको जीवन भर
संयम सदाचार से जीवन बिताते हुए पूर्ण कर दीजिए, आगे बहुत कष्टप्रद जीवन हो जाएगा। इसी से सावधान, ये चरित्र सुन के हमारे जीवन में यही तो सावधानी आती है, हम कहाँ चूक कर रहे हैं, सावधान हुए। इसी से तो साधुता आती है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इन भक्तों के चरित्र के श्रवण से पता चलता है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। सावधान होके, एक 3 इलायची को फेंक दिया गया तो उनके 3 काली मिर्च के लिए कह रहे हैं कि आपको तो नहीं समझ में आएगी, प्रभु की संपत्ति का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं, क्षमा मांगी, आगे से चूक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभु की संपत्ति व्यर्थ करके आज बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, लेकिन आज प्रभु की संपत्ति में इतना धन है कि उनकी सेवा हो सकती है। उनके पास जो जमींदारी थी, ठाकुर संत सेवाओं के पास, उसी से ठाकुर सेवा पहले हुआ करती थी कि पूरी ज़मीन है, वहाँ सेवा संत लगे हुए हैं। एक बार उनकी जमींदारी से कुछ लोगों ने आकर शिकायत किया, जहाँ ज़मीन थी कि मथुरा की घोड़ा पलटन आके, अंग्रेजी शासन था, उसमें से मनमानी आचरण करके वहाँ जो काट के ले जाती है प्रभु की संपत्ति, जो प्रभु के धान आदि लगे हुए हैं, खेती को काट के ले जाती है। ये बात सुन के उनने कहा ठीक है, उनको प्यार से समझाना, पर उन्होंने कहा महाराज हमने बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो कोई नहीं मानते। बोले ठीक है, इस बार आए तो सब शस्त्र लेके तैयार हो जाना और पीट के भगा देना। उन्होंने कहा आज्ञा आपकी मिल गई, तो सब खड़े हो गए। अब की बार जब आए तो सबको पीट के भगाया। ये जाके उनकी रिपोर्ट कर दी गई सरकार में कि ऐसा हमारे संग किया गया है। वारंट निकले प्रभुपाद के नाम, वारंट आए तो यहाँ सिंगारबट पे ही उनको लेने के लिए सिपाही जन आए। तो सेवक ने कहा कि अभी प्रभुपाद सेवा में है, अभी आपसे नहीं मिल सकते। प्रभु का विधान देखो, प्रभु के लिए जीवन है ना, तो कुछ नहीं, 3 दिन हो गए, आके लौट जाते, खारिज हो गया मुकदमा, सब बंद हो गया, कहीं कोई उसकी पड़ताल नहीं, और प्रभु की संपत्ति बिल्कुल ठीक, आगे से किसी ने देखा भी नहीं दोबारा। उसलिए समझाते हुए उपासकों को सावधान रखते निरंतर कि आपको जो मार्ग मिला है उसमें जरा भी त्रुटि मत कीजिए। त्रुटि करोगे तो मार्ग ढक जाएगा आपके हृदय से, आपके हृदय में प्रतिकूल चिंतन शुरू हो जाएगा। प्रतिकूल चिंतन शुरू हो गया तो आराध्य से विमुक्ता हो जाएगी। इसलिए बहुत दैन्य होकर इस मार्ग में चलें। एक समय की बात है, श्री माधवदास बाबा ठाकुर का उत्सव हुआ तो माधवदास बाबा से कहा वहाँ प्रसाद पाठ आदि बांटने के लिए। तो नरसिंहानंद जी के पुत्र जो थे, क्योंकि वंश परंपरा है ना, उनके पुत्र की सेवा में एक सखी विराजमान थी, वो प्रसाद लेने आई उनको पवाने के लिए। आके और ऐसे कहा कि हमें कुछ प्रसाद दे दे। अंदर जाके श्री माधवदास बाबा ने प्रसाद ला कर दिया। तो देखो कितनी सावधानी, ये छोटी छोटी सी बातें हमसे नहीं होती, हम इस पर प्राय ध्यान नहीं देते। ऊंचे खड़े होकर प्रसाद दे दिया बस। और ये वाली बात श्री गोस्वामी जी देख रहे थे, पास में जब प्रसाद दे दिया तो आए और कहा कि देखो प्रभु की प्रसादी बहुत सावधानी से, ये साक्षात प्रभु हैं, समतल जो मांगने आए हैं ना, समझ लो वो प्रभु आए हैं। अब उनको उनके या तो समक्ष या और दैन्य होकर उनको प्रसाद दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपराध बन जाएगा, आपके हृदय में आ जाएगा ना, अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं दानी हूँ। इसलिए बहुत सावधान। इसलिए महापुरुष जन छोटी छोटी सी, आप देखिए महापुरुषों की छोटी छोटी सी चेष्टाओं, बहुत सावधान, आपको लगेगा कितना सुंदर जीवन। इसीलिए तो संतों का जीवन को देखा जाता है कि कैसी उनकी, पूछा जाता है क्या इनकी दिनचर्या है, कैसा ये चलते हैं, कितना, तो कहीं भी कुछ भी व्यर्थ आदि नहीं, सहज रूप से प्रभु के आश्रित होकर प्रभु की संपत्ति जहाँ हृदय में आने लगते नहीं, सब प्रभु की वस्तु है, तो सारे भागवतिक जागृत होने लगते हैं। ये सब बातें सहज रूप से हृदय में आने लगती हैं। उन्होंने कहा आप सावधान रहें, प्रभु का प्रसाद आदि है तो बिल्कुल दैन्यतापूर्वक जो मांगने आए वो भी प्रभु हैं, और उनको या तो समतल भूमि पे या और दैन्य होकर तब प्रदान करो उन्हें, ताकि कहीं उनके हृदय में ये ना आए कि उपेक्षा पूर्वक देने। मान लीजिए जैसे प्रसाद बांट रहे हैं और कितना लोगे, कहीं किसी के हृदय में लग गया कि उपेक्षा, तो आप तो जिस भाव से सेवा कर रहे हैं वो रुक जाएगा ना।
इसलिए इसीलिए मार्ग है ना, इस मार्ग में जितना ध्यान होकर चलोगे ना, ये मार्ग खुलता चला जाता है सहज रूप से। और अथाह मार्ग, अथाह जैसे समुद्र में नदियाँ के बढ़ती रहती हैं ना, ऐसे ही भगवत मार्ग के उपासक के हृदय में समस्त सद्गुणों के विराजमान हो जाते हैं, सद्गुण रूपी नदी, और बढ़ती रहती हैं उससे कहीं, क्योंकि दैन्यतापूर्वक कहीं मर्यादा नहीं टूटती और दैन्यतापूर्वक लगे रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन संतों की सेवा करते हुए, भक्तों को सुख पहुंचाते हुए, जन कल्याण करते हुए महापुरुष जन विराजमान रहते हैं। और ठाकुर सेवा उत्सव आदि करते हुए 1896 में ज्येष्ठी शुक्ल तृतीया के दिन श्री वृंदावन की रज को प्राप्त किया। जितना सावधानी पूर्वक चलेंगे, महापुरुषों की आज्ञा में रह के, तो जो लाभ इन महापुरुषों को प्राप्त हुआ है हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। बस प्रभु के आश्रित होकर उनके भजन में लगे रहें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।